शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही डिलीशियस स्टीम चिकन रोस्ट जो अंदर तक जूसी होगा और काफ़ी टेंडर भी होगा। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलें आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है जिसमें हमने गहरे गहरे कट लगा देने हैं और अगर वज़न में देखा जाए तो ये हाफ के जी होगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कट्स हमने गहरे गहरे लगाने हैं और उसके बाद हम इसे सोप करके रखेंगे। और मैंने लेग पीस वाला साइड लिया है, आप ब्रेस्ट पीस वाला साइड भी ले सकते हैं। और दूसरे पीस पर भी हम इसी तरीके से कट्स लगा देंगे। कट्स हमने लगा दिए हैं। 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे और चौथाई कप के जितना हमने इसमें विनेगर डाल देना है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच हो जाएंगे। और सोया सॉस डाल देंगे और सोया सॉस भी हमने इतना ही डाल देना है और इसे हमने सोप करना है पानी के साथ। पानी हमने इतना डालना है जितने में ये पूरे भीग जाएं। और चिकन को हमने पहले ही धो लिया है। अब सोप करने के बाद हमने इसे धोना नहीं है, इसीलिए आपने भी पहले चिकन को धो लेना है और कट्स लगाने के बाद इसे सोप करना है। टाइम हो तो ओवरनाइट रख दें सोप करके, अगर टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटों के लिए सोप करके फ्रिज में रख दें। चलिए अब 2-3 घंटे हो चुके हैं चिकन को सोप किए हुए और चिकन ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है और पानी देखिए कितना गंदा हो चुका है। जो चिकन के अंदर गंदगी थी वो सारी निकल चुकी है। अब चिकन को हमने स्ट्रेनर पर डालकर छान लेना है। चिकन को हमने स्ट्रेनर पर निकाल दिया है। अब चिकन से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इतनी देर में हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं इसके लिए एक मज़ेदार सी, जिसके लिए हमने 1 कप दही ले लिया है। ग्राम में देखा जाए तो 200 ग्राम है। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है। 5 से 6 अदद हमने ग्रीन और रेड चिलीज ली हैं और 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। 8 से 9 दाने हमारे पास लहसुन के हैं बड़े साइज़ के। और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें विनेगर का ऐड कर देना है। और विनेगर ऐड करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को जूसर जग में डालना है और इसे एक पेस्ट की शक्ल दे देनी है। और पेस्ट जो हम बनाएंगे उसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पेस्ट हमने बना लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हमने नमक लिया है। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। और 1 चम्मच हमने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ले लिया है और आधी चाय की चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधी चाय की चम्मच हमने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हमने पेस्ट में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे चिकन पर अच्छे से लगाना है। पेस्ट को हमने चिकन पर डाल दिया है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे जिससे ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन जाएगी। स्टीम की हुई वेजिटेबल्स काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं और चिकन भी हेल्दी होता है इस तरीके से पकाने में। और वेजिटेबल्स जो हमने ली हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 कप के जितनी वेजिटेबल्स हैं। शिमला मिर्च है, गाजर है और फूल गोभी है। मटर और आलू लिए हैं। आपके पास जो मौजूद हो या आपकी जो फेवरेट सब्ज़ी हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और चिकन को पहले हमने अच्छे से मसाला लगाना है। जो हमने इसमें पेस्ट डाला है वो हमने कट्स के अंदर तक लगाना है। और लगाने के बाद ही हमने इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है और उसे भी हमने अच्छे से मसाला लगा देना है। और इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मसाला तो हमारा अच्छे से लग चुका है। अब हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और कुकिंग ऑयल हम डाल रहे हैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और इसे भी हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। अब अगर आपके पास टाइम हो तो आप मैरिनेट किया हुआ चिकन 1-2 घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी टाइम भी आप बना सकते हैं। मैंने भी उसी टाइम बनाया था टाइम नहीं होने की वजह से। चूल्हे पर मैंने 1 अदद तवा रख दिया है। अब चिकन के पीस को हमने उठाना है और इस पर हमने रख देना है। और चूल्हे को हमने नीचे से तेज़ रखना है। और ये प्रोसेस जो है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे चिकन पे थोड़ा प्यारा सा कलर आ जाए। इस प्रोसेस के बगैर भी स्टीम हो जाएगा। आपने अगर करना है तो कर लें, नहीं तो आपकी जैसे चॉइस हो आप वैसे भी कर सकते हैं। और ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट ही हमने टोटल इसे पकाया था तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया था क्योंकि चूल्हे को हमने तेज़ रखा हुआ है। अगर हम चूल्हे को हल्का रखेंगे तो
पानी छोड़ देगा चिकन भी और जो मसाला लगाया है वो भी। तो इसीलिए बस 2-3 मिनट ही काफ़ी थे इसे कलर लाने के लिए। बस उलटते पुलटते हुए हमने 2-3 मिनट ही पकाया है। अब बहुत ही प्यारा सा दोनों साइड से कलर आ चुका है, तो इसे हमने चूल्हे से उतार कर फॉइल पेपर में रख दिया है। बड़े साइज़ का हमने फॉइल पेपर लेना है ताकि हमारी चिकन जो है वो आराम से स्टीम हो सके। और तमाम जो वेजिटेबल्स हैं ये भी हमने इसी के ऊपर डाल देनी है। और इस प्रोसेस को करते हुए मेरी छोटी भतीजी ने मेरी हेल्प की थी ताकि मेरा मसाला जो है वो फॉइल पेपर से नीचे ना जाए। हालांकि हमने पानी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी दही का काफ़ी पानी होता है तो वही पानी छोड़ देता है। और अब हमने फॉइल पेपर को अच्छे से ऊपर से बंद कर देना है। चारों साइड से हमने बहुत ही अच्छे से इसे रैप करना है। और रैप करने के बाद हमने नाइफ की मदद से होल कर लेने हैं ताकि स्टीम अंदर तक जा सके और बहुत ही अच्छे से चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए। बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है इस तरीके से, तो आपने भी ज़रूर करने हैं। अब चूल्हे पर एक अदद हमने पतीला रख दिया है जिसमें हमने स्टीम करना है और एक अदद स्टैनर रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी जाली का स्टैनर वगैरह रख सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। और कुछ खड़े गरम मसाले मैंने ले लिए हैं जो हम पानी में डालेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी यखनी तैयार होगी। 2 अदद हमने तेज़पात लिए हैं, एक बादियान का फूल लिया है, एक अदद काली इलायची है, एक टुकड़ा 2 से ढाई इंच का दालचीनी का है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 3 अदद लौंग हैं, 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और पानी हमने इतना डालना है जो हमारा फॉइल पेपर है उससे पानी नीचे होना चाहिए, पानी ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी डाला था। अब इसमें फॉइल पेपर वाला जो चिकन है वो हमने रख देना है। और चिकन को रखने के बाद नीचे से हमने चूल्हा भी जला देना है और चूल्हे को हम मीडियम टू लो रखेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने देंगे और ढक्कन को भी हमने बंद कर दिया है। 1.5 से 2 घंटे के बाद हम मिलते हैं, लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है तो आपने कहीं नहीं जाना है और वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। अब 2 घंटे हो चुके हैं और चूल्हे को भी नीचे से मैंने बंद कर दिया है और ढक्कन को हम खोल देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम पर। जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं, इतनी ज़बरदस्त पूरे घर में खुशबू फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब स्टैनर को हमने चम्मच की मदद से बाहर निकाल देना है। डायरेक्ट स्टैनर से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर आप फॉइल पेपर को उठाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी गर्म था तो बहुत ही मुश्किल से होगी, तो इसीलिए आप डायरेक्ट स्टैनर के समेत उठा लें, जिसे मैंने उठाकर बाहर निकाल दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो हमारे पास यखनी बच गई है इसे हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें नमक डाल देंगे। तकरीबन 2 चाय के चम्मच के जितना हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और तेल को डालने के बाद हमने चूल्हे को भी नीचे से जला देना है और तेज चूल्हा हमने जलाना है। और इसमें हमने भीगे हुए चावल डाल देने हैं। इस तरीके से हमारे बहुत ही मज़ेदार से चावल भी तैयार हो जाएंगे स्टीम रोस्ट के साथ। तो मैंने ये चावल बनाए थे, ये बहुत ही जूसी बनेंगे क्योंकि इसमें हमने चिकन का फ्लेवर भी ले लिया है और खड़े गरम मसाले भी हमने डाले थे, तो इस यखनी से बहुत ही जूसी चावल तैयार होंगे। मैंने इस यखनी में 250 ग्राम चावल डाले हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके पास कितनी यखनी है, आप उस हिसाब से चावल इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी इतना होना चाहिए चावल में कि बस चावल भीगे हुए हों, बहुत ज़्यादा भी पानी ना हो, नहीं तो चावल बैठ जाएंगे। और ढक्कन को बंद करके हम इसे बॉयल आने तक पकने देंगे। चलें अब हम चिकन को खोल लेंगे और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट तैयार है। देखिए काफ़ी सारा इसमें भी पानी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस पानी को भी हमने चावल में ऐड कर देना है, जिससे चावल में चिकन का और भी ज़्यादा फ्लेवर आएगा और मसाले भी चले जाएंगे और बग़ैर मेहनत के हमारे बहुत ही मज़ेदार से चावल भी तैयार हो जाएंगे। चिकन को हमने किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल देना है और जो पानी है इसे हमने पतीले में ही ऐड कर देना है। तमाम सब्जियां भी हम निकाल देंगे। ये पानी दही का है, चिकन भी पानी छोड़ता है और वेजिटेबल्स में भी काफ़ी पानी होता है, तो ये पानी इस तरीके से होगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये पानी ज़रूर होगा आपके भी चिकन में। ढक्कन को हमने हटा दिया है। अब एक बार हमने इसमें चम्मच चलाना है और जो पानी है चिकन वाला वो हमने इसमें ऐड कर देना है और 2-4 मिनट ही लगेंगे पानी को खुश्क होने में और इसके बाद हमें इसे दम पर लगा देना है
5-6 मिनट के लिए हम इसे दम पर लगाएंगे और इस तरीके से हमारे मज़ेदार से चावल तैयार हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है, तो हमने इस टाइम पर इसे दम पर लगाना है 5-6 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने बहुत ही कम पानी को छोड़ा है दम लगाने के लिए। और इस तरीके से हमारे मज़ेदार से खिले खिले चावल तैयार हैं और माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है विद राइस। अगर आप चावल के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं और बगैर चपाती के चम्मच के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह, आप जब भी ये ट्राई करेंगे तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन टेंडर हो गया था कि मैंने हड्डी तोड़ने की कोशिश की और खाली हड्डी ही आई है, बोटी नीचे रह गई है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन टेंडर हुआ था और इतना जूसी ये बना था और मसालेदार भी था। तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। चलें, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।